रहीम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने लास्ट टाइम जो की थी लेक्चर किया था उसके अंदर एक टॉपिक हमने कवर किया था अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके साथ हमने दो और ऑपरेटर्स जो हैं उनको डिस्कस करना था, और वो टाइम की वजह से और वीडियो की लेंथ की वजह से हमने उसको पेंडिंग कर दिया था। तो वो दो ऑपरेटर जो थे वो थे इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक हो गया। तो अब ऐसा है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसके बारे में यह है कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर एक स्टेप इंक्रीज़ करना हो या उसमें एक का इजाफा करना हो, एक पॉइंट का इजाफा करना हो, तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द इंक्रीमेंट ऑपरेटर is used to increase the value of a variable by 1। ठीक हो गया। तो इसका ये है कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर उसमें एक इजाफा करना हो तो हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसको जो हम लोग इसको लिखने का जो तरीका होता है, किसी भी मिसाल के तौर पर अगर हमने एक्स वेरिएबल है उसके अंदर एक इजाफा करना है, एक वैल्यू का इजाफा करना है, एक स्टेप का इजाफा करना है, तो हम लोग इसको एक्स प्लस प्लस के तौर पे लिखते हैं। तो इसके अलावा इसकी एक और बात यह है कि ये यूनिरी ऑपरेटर है। यूनिरी ऑपरेटर है, इट मीन्स इसके लिए हमें जो वैल्यू चाहिए, जो वेरिएबल चाहिए हमें, वो सिंगल वेरिएबल के साथ काम करता। ठीक हो गया। तो अब इसमें एक और चीज़ जो है ना ये है कि किसी कांस्टेंट की वैल्यू को ये इंक्रीज़ नहीं कर सकता, और ना ही किसी एक्सप्रेशन को ये जो है ना इंक्रीज़ कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम लोग x प्लस प्लस करेंगे तो x की जो वैल्यू है उसमें एक का इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये बात करें कि जी 23 प्लस प्लस, तो ये बात जो है ना ये ठीक नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम ये कहेंगे एक एक्सप्रेशन है a प्लस b और इस सारे एक्सप्रेशन को ये प्लस प्लस कर दे, मींस इन इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ कर लें, तो ये बात भी जो है ना ये भी मतलब इनवैलिड होगी। तो इसलिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो यूज़ है वो सिंगल वेरिएबल्स के साथ है। ठीक है। अब इसके जो हैं दो तरीके होते हैं। एक जो तरीका है उस इस्तेमाल करने का उसको कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म। ठीक हो गया। तो प्रीफिक्स फॉर्म में ये होता है कि आपका जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल से पहले यूज़ किया जाता है। दूसरी जो फॉर्म है वो है पोस्ट फिक्स फॉर्म। इसके अंदर ये होता है कि वेरिएबल के बाद जो है ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। खैर, इसकी जो डिटेल है उसके ऊपर हम लोग जब कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट को जब पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो इसकी जो है ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि ये जो काम करने का तरीका है इसका, उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसकी मदद जिसकी वजह से हमें जो है इसकी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। हम लोग वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप के a b x और y ले लेते हैं, 4 वेरिएबल ले लेते हैं, और हम लोग ये करते हैं कि इन चारों वेरिएबल्स को इनिशलाइज कर देते हैं। हम लोग a को भी 0, b को भी 0 असाइन कर देते हैं, c को भी x को भी 0 असाइन कर देते हैं, और y को भी 0 असाइन कर देते हैं। अच्छा, ये जो बात है कि हम लोग ने 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और 4 को हमने वैल्यूज़ 0 असाइन कर दी। तो अब इसका जो है एक शॉर्ट फॉर्म जो है वो भी है, और इसको भी हम साथ साथ देखते चलते हैं। a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और इस तरीक़ाकार को हम लोग कंप्यूटर सी लैंग्वेज के अंदर, C++ के अंदर, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग इस चारों वेरिएबल्स को, या मतलब कि मकसद ये है कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को उनकी डाटा टाइप अगर सेम हो, एक ही वैल्यू असाइन करनी हो, तो हम उसको एक ही लाइन के अंदर, एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये जो बात है इस तरीक़ाकार को हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कंपाउंड
असाइनमेंट कहते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट कहते हैं, और इस स्टेटमेंट को कहेंगे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 वेरिएबल्स लिए और उनको हमने वैल्यू दे दी, 0 उनको इनिशलाइज कर दिया 0 के साथ। अगले स्टेप में हम ये करते हैं, जो वेरिएबल ए है उसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू उसमें एक इजाफा करते हैं, और हम जो बी वेरिएबल है उसको असाइन कर देते हैं ए की वैल्यू। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम अगले स्टेप में ये करते हैं कि प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर एक्स को हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर लेते हैं, और वाई जो है उसको हम एक्स की वैल्यू असाइन कर देते हैं। सही हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या इन ऑपरेटर्स के यूज़ करने के बाद वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर क्या असरात पड़े। तो हम लोग डिस्प्ले करते हैं वैल्यू ए की, ए इज़ इक्वल टू स्पेस, उसके बाद हम वैल्यू उठा लेते हैं ए। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, और नेक्स्ट लाइन पे हम लोग जो वैल्यू है बी की वैल्यू, ठीक है, उसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं। सही हो गया। थर्ड वन जो हम काम करते हैं थर्ड लाइन पे, वो ये करते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू को भी डिस्प्ले करते हैं कि एक्स में करंटली कौन सी वैल्यू जो है वो असाइन की गई है। यहाँ पे आएगा एक्स। देन हम लोग वाई को भी चेक कर लेते हैं कि वाई के अंदर करंटली कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम y लिखेंगे, y की वैल्यू को पिक करेंगे मेमोरी से। तो थोड़ा सा फॉर्मेट सही कर लेते हैं, एक स्पेस का गैप दे देते हैं यहाँ पे इक्वल साइन के बाद, ताकि जब वैल्यू डिस्प्ले हो तो थोड़ा सा गैप नज़र आए जिस तरह के एक जैसे। अच्छा, अब ये आपको पता कि नई लाइन पे अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं ए बी एक्स वाई को, तो हमें ये काम भी करना पड़ेगा साथ साथ कि हम लोग एस्केप सीक्वेंस \n का यूज़ भी साथ साथ कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं, ख़त्म करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल करते हैं। जो ही हम कंपाइल करते हैं तो पता चलता है कि कोई एरर नहीं है इसके अंदर। देन हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। नाउ अब देख सकते हैं ए में भी 1, बी में भी 1, एक्स में भी 1 और वाई में भी 1 डिस्प्ले हो रहा है। अब होता क्या है, लॉजिक क्या है इसके अंदर, कि हम लोगों ने 4 वेरिएबल्स लिए, चारों में इनिशियलाइज़ कर दी वैल्यू 0 की। फिर हमने क्या किया, एक को इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू इंक्रीज़ किया, और एक को जब इंक्रीज़ किया वैल्यू को, तो ए की वैल्यू 0 से हो गई 1। अब वो जो 1 वैल्यू है ए की, वो हमने असाइन कर दी बी को, तो बी में भी 1 हो गया। उसके बाद एक्स में 0 थी, एक्स को हमने इनिशलाइज़ किया था दूसरे वेरिएबल्स के साथ 0 के साथ, तो एक्स को हमने इंक्रीमेंट किया, एक्स में भी इस वक्त 1 है। उसके बाद हमने वाई को क्या किया, एक्स की वैल्यू साइन कर दी, तो वाई में भी अब 1 है। इस तरह से चारों वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू है वो इस वक्त 1 है। और आप देख सकते हैं कि हमने जो डेमोन्स्ट्रेट किया चीज़ वो ये कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के यूज़ किया गया है इसके अंदर, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमने इसको जो है इंक्रीज़ किया है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, जस्ट टू नो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। इसके ऊपर मज़ीद जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें 1-2 लेक्चर्स शायद और करने पड़ें इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।